Draw the graph of equation 5x minus y is equal to 5. So 5x minus y is equal to 5. That is 5x minus 5 is equal to y. तो इसका ग्राफ बना लें. x y. So अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा? रखने पर -5 क्योंकि 0 रखोगे -5 बचेगा और 1 रखोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा. सेकंड क्या इक्वेशन है? 3x minus y. 3x minus y is equal to 3. So 3x minus 3 is equal to y. अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा? और 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा. So let us draw its graph. Now 1, 2, 3, 4 और साथ में 1, 2, 3, 4, 5 और -5 -1 -2. देखिए 0 पर क्या है? -5 है और 1 पर क्या है? 0. तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? That is -5 0. ये 0 -5 सिक्स्थ क्वेश्चन है. 1 से चला जाएगा. तो ट्रायंगल बनता है जिसमें. हाँ, तो ये हमने बना लिया. ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हैं. Let us reflect those. There is 1 0 सर आपस में डालोगे थोड़ा सा. 0 -5. अच्छा, ये दूसरा क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? 0 -3. तो 0 -3 है. ये क्या है? 1 0. तो इन दोनों को मिलाओ. सर इसमें आप वो नहीं किए y की वैल्यू वाला. अच्छा हाँ किया. ठीक है, तो इसको मिला लो. सर एक 0 और -3 होता है, एक 0 -5 और एक 1 और 0 होता है सर. ठीक है, तो ये हमने 2 बना लिया. तो ये दूसरा पॉइंट क्या है? 1 0 0 -3 0 -5 0 -3. 0 -5 और 1 और 2 0. ग्राफ बन गए. इसकी जगह क्या लिखेंगे? जो ये वाला जा रहा है 5x minus y इक्वल्स टू 5 और और ये क्या है? 3x - y इक्वल्स टू 3x. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. गुड इवनिंग. तो हमें 6 क्वेश्चन में दिया है 2 ग्राफ बनाओ. ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है. हाँ ये इक्वेशन दी गई थी. y इधर ले गए, 5 इधर ले गए. ठीक, तो अब मैं 0 रखूं तो y कितना आएगा? सर और 1 रखूं तो 3.7 का 6. 1 रखूं तो 0 आया. हाँ इस ग्राफ को देखो. y इधर ले गए, 3 इधर ले गए. हाँ 0 रखो -3. -3 और 1 रखो. सर हम 3 भी रख सकते थे ना, तो 6 भी रख सकते हैं. हमने वो कुछ भी रखे, हमने 2 रख दी ना. हाँ. अब इससे ये ग्राफ बन गया. So 0 -3 और 1 0 और 0 -5 0. अब देखो किसको कलर करना है. वो क्या कर रहा है? Determine the coordinates of the vertices formed by these 2 graphs and y axis. क्या y axis ये है? बोलो, y axis तो यही है ना. तो इसलिए ये वाला हमारा, इसको कलर करो. कलर कर दिया. हाँ और इस वर्टिसेस को लिख दो A A B C B C is the desired triangle. A B C is desired triangle. desired Triangle. triangle हाँ triangle. whose vertices are 1 0 0 -3 0 -5. तो वर्टिसेस जो A की है वो पहले लिख लो. जैसे A से शुरू करोगे ना. 0 -3 whose vertices are A 0 -3 B 0 -5 0 -5 और C 1 0. 1 0. यही करना है. ठीक है, तो यानी हमारे पास 2 ग्राफ की लाइन है.
और एक एक्स एक्सिस, सर वाई एक्सिस है एक्सिस। वाई एक्सिस। अब जरा देखो 7th क्वेश्चन। हाँ सर ये थोड़ा हाँ सर हमारे क्लास में आज हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि सर एक्टिव सिटीजन 50,000 होते हैं, जबकि सर आपने एक्टिव सिटीजन 4 मिलियन कराया था, जो कि वोट मतलब इलेक्टर्स होते हैं वो हाँ। 50,000 उन्होंने मैंने कहा और एक्टिव सिटीजन 4 मिलियन आउट ऑफ 28। उन्हें कहा उन्होंने कहा एक्टिव में से चुनते हैं फिर 750 मेंबर्स को। इलेक्टर्स चुनते हैं। सर बुक में आपका ड्राइंग है ना, जो आपने बनाया था बुक में है ना। हाँ वही है, हाँ वही वही उसमें भी है। सर ये मेरा हाँ सर कौन सा सही है सर मिरर, मिरर और कौन कौन ले गया? सर टेस्ट पेपर चेक हुए सर कितने का था? है सर है लाया। ये है कितने का सर? क्या मिरर 10 रुपये लॉग कर रहे हैं। चलो अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर 7th क्वेश्चन में हाँ सेवेंथ क्वेश्चन सेज पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, इट इज पी माइनस क्यू। और सेकंड है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू, तो इसको हमें पी और क्यू से इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई कर दो क्यू से, और नीचे पी से तो Q फर्स्ट P X इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है क्यू पी एक्स पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई is equals to p minus q square is equals to qp minus q। पी क्यू माइनस क्यू। Q ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ भाई क्यू से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा। हाँ अब पी से करें, p से pqx minus p square y is equals to p square plus pq। पी क्यू समझ में आएगा कि नहीं? और सर ये नहीं q ना? सर अच्छा, ये pq अरे क्यू से इसमें किया पी क्यू, क्यू से इसमें, क्यू से इसमें किया क्यू स्क्वायर, ये हमने सेम कर लिया कोफिशिएंट जिससे कोएफिशिएंट सर ये उल्टा तो ये पुल्टा क्यू स्क्वायर हो गया और ये पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। अब ऐसे पी से करो तो पी क्यू माइनस पी स्क्वायर और इज इक्वल टू पी का इसमें भी होगा, पी का इसमें भी होगा, ये तो बाहर रख के कर दो। हाँ बोलो। सर ये pq मतलब pq ये qb भी लिख सकते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। अब माइनस प्लस माइनस माइनस से कट गया, हाँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? अगर मैं y कॉमन सर ले पी लूँ क्यू भी कट जाएंगे, पी क्यू भी कट जाएंगे राइट हैंड तो साइड पे। क्यू स्क्वायर और यहाँ क्या है पी स्क्वायर, सर पी क्यू बाहर भी में कट मैं y जाएंगे। कॉमन ले लूँ, ये बात आती थी समझ में आ गई? हाँ। देखो दोनों में y है तो क्यों ना कॉमन ले लें। हाँ ठीक, ये समझ में आई बात आपको? और सर pq पी क्यू कट गया, अब वो भी साइन का हाँ ये क्या है? माइनस p स्क्वायर माइनस q। अब इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ हाँ सर और इसका क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर का इसके नीचे ले आऊँ, वाई हाँ वाई माइनस वन हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया? माइनस वन। इसमें डाल दो। सो अच्छा px plus qy is equal to p minus q। ठीक है, फिर लिखिए px plus q into minus 1 is equal to p minus तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू p माइनस q, हाँ तो px इज इक्वल्स टू p माइनस q प्लस q। सर आपने यहाँ क्या किया? कुछ नहीं, माइनस q को उधर ले गए, माइनस 1 से इंटू किया और माइनस q हो गया। अच्छा y की जगह माइनस 1 डाल दिया, कोई इंटू नहीं किया, हाँ हाँ पुट कर दिया, वो उधर ले गए। सर कौन से पहले इक्वेशन में किया? हाँ हाँ, आपको y की वैल्यू डालनी है कि नहीं किसी में? अच्छा वो ब्रैकेट हटाया ना आपने? तो पहले वाले में डाल दी, सर ब्रैकेट हटाया ना आपने? लेकिन क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है तो बोलो px अगर p है तो x कितना है? p
देखो थोड़ा सा ध्यान देकर करोगे तो नंबर कहीं नहीं गए, पा सकते हो। समझ में आई Yes, बात कि नहीं? sir. आप भी और प्रत्युष आप भी, ज़्यादा वैसा नहीं है, आप पूछ लो। और सिंपल सी चीज़ है, पी और क्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो कट सकता है ये आधे एक नंबर से फर्क पड़ता है तुम्हारा, पा सकते हो। ध्यान दोगे तो पा दोगे। बी देखो सेकंड, ये फर्स्ट था। सर सारे कराओगे? देख लो ए एक्स प्लस बी वाई क्या है, इक्वल्स टू सी है और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी है। ए और बी से इनटू कर देते हैं। 1 प्लस सी। अब देखो इसमें किससे A मल्टीप्लाई B करना है, से और A से तो क्या क्या हो A जाएगा? B x प्लस B स्क्वायर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई होगा, हाँ बी B स्क्वायर y वाई प्लस बी B सी। C। अब ए से करो प्लस सर वो 1 प्लस सी को जरा ए से One मल्टीप्लाई में करो, 1 को ए से A करो, तो plus फिर C। A आएगा A प्लस C। ए प्लस ए सी ऐसे नहीं करेंगे ना, अच्छा 1 प्लस सी को ए से नहीं करो। सर इसमें बहुत ध्यान देख लो लगाना। देख लो, ऐसे ऐसे नहीं करोगे हाँ तो ए प्लस ए सी नहीं आएगा। हाँ हर एक से करना है एक। और क्या, माइनस 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 माइनस, सर वो कट जाएगा। हाँ। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस बी सर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट में y कॉमन ले लिया, अच्छा, फिर यहाँ- आएगा प्लस बी सी माइनस ए माइनस सी ए। सही है, अब से माइनस कॉमन ले लेंगे उसमें। ले लो कॉमन, तो बी बी सी तो बाहर रख दे। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई हाँ इज इक्वल टू, सर माइनस देखो बी सी है हाँ और ए कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, अच्छा हाँ सर सी बस सी सी माइनस ए। हाँ। ठीक है, समझा नहीं। मतलब आप क्या कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं है, आपका बस ये जो आंसर ही आ गया कुछ नहीं है, यही रख के बस इसके नीचे कर दो, यही है पीछे दिया है बी सी माइनस ए सी, पीछे आंसर चेक करो, सर चेक करता हूँ। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यही आंसर, क्या? कुछ कटेगा नहीं। कुछ नहीं करना। सर मुझे लग रहा है कटे सही है। सर टू सर किसका वैल्यू है ये? सी अरे सर कॉमन लिया है सी। सर कॉमन दिया है सी है। सी ए माइनस बी प्लस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी सर ऊपर सी कॉमन लिया है। सी ले लो, तो सी कॉमन लिया है। इक्वल टू सी कॉमन ले लो तो बी माइनस ए आया और माइनस ए और अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए माइनस बी करना चाहता है, यहाँ भी कॉमन ले लो, यहाँ भी कॉमन ले लो। हाँ। बस पर पीछे तो और भी कुछ आया है। समझ में आई बात, वो एक्स की वैल्यू है। अब एक्स देखो, यानी इन दोनों में हमने सी कॉमन ले लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई ज़्यादा सिंपल थोड़ी ना हो गया, नहीं हाँ इस पर भी रखा जा सकता है। सर वो लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे ना जैसा वो भी सिंपल है, हाँ। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सिंपल लग रहा है, ये ज़्यादा सिंपल। हाँ वो कॉमन और लेंगे। सर पक्का है ना? मैथ्स नहीं कटेंगे ना उसमें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाँ सर। ये वैल्यू डालने लायक नहीं है किसी में, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने y हमने x को एलिमिनेट किया है, ऐसे हम y को एलिमिनेट करेंगे, यानी हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अब की मैं b में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, a से, हाँ सर। और a में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, B तो से। इतनी बड़ी वैल्यू कौन किस में रखेगा, सो ax प्लस by इज इक्वल टू c, अब bx प्लस ay इक्वल्स टू 1 प्लस सी। हम फिर से एलिमिनेट कर रहे हैं, हम ये वैल्यू प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि प्लेसिंग में इतना एलसीएम लेना एक टीडीएस जॉब है। हाँ तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, y हटाना चाहता हूँ, अच्छा आप ए से कर दीजिए ऊपर और और नीचे इसमें बी से तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, और b से करो फिर जरा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी प्लस बी सी। सही है, b प्लस बी सी है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो अच्छा, माइनस वो कट जाएगा सर। माइनस माइनस से कट गया, हाँ तो बोलो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर x भी है ना, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे ए सी माइनस बी सी सर मैं माइनस y बी। की वैल्यू नहीं डालूंगी, बोलो y की वैल्यू नहीं डालूंगी।
अरे इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ डालोगे और एडजस्ट नहीं होगी और कठिन कर देगा काम। इससे अच्छा फिर से एलिमिनेट कर दो। ऐसा वो पहला वाला तो पहला वाला जैसे मैंने पहले निकाला है ना, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल में रखे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम लगे। x इज इक्वल टू AC माइनस BC माइनस B अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अच्छा मतलब बस अच्छा और सर इसमें भी कॉमन लेना है या फिर इसमें भी कॉमन ले लो सर? कुछ नहीं कॉमन लेना ले लो। ओके सर। ठीक है, सर मार्क्स मिल जाएंगे बिना कॉमन लिए उसमें सब मार्क्स मिल जाएंगे आपको पूरे चलो ये सीखना है क्या? क्या अरे बस इतना ही करना है। सर टेस्ट लोगे इसका? ओके, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मिस्टेक से आपको ग्राफ भी करना है, ग्राफ इसी पे ग्राफ बना भी। देना है। इसी पे सर पेंसिल ले लें या पेन से बना लें? सर ग्राफ देखिए। इसी पे बना लो, ग्राफ देखता होगा तो दे दो। अच्छा रफ बनाना है सर रफ टाइप सर रफ टाइप बना लें। आपको 6th क्वेश्चन करना है, 7 का फर्स्ट लेना है। ग्राफ नहीं है तो आप बिना जो ग्राफ वाला नहीं है वही क्वेश्चन करो। 7 का फर्स्ट सेकंड एलिमिनेशन मतलब कौन सा बता तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अलग बैठ जाओ और तो नहीं हो गया बेटा। चलो एक मिनट सर मुझे ये सर हाँ सर आप बायोलॉजी सेमेस्टर में आ जाएंगे। एक मिनट बता रहा हूँ। सर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना ना एक्स और वाई क्या है क्या नहीं? वर्टिसीज लिखनी है इसमें कि इनकी वर्टिसीज क्या क्या है। ओके सर शेडिंग सिर्फ पेंसिल से लाइनिंग खींचते तो आप समझ जाओगे ना। तो चलिए शुरू भैया ये लो मुझे नहीं जब आप सही इसमें बना हाँ चलिए बेटा। सर इतने में कैसे आए? कोई बात नहीं, लंबे में आएगा ना आपको क्या 1 चाहिए और 5 चाहिए इतने से बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। है ना, और उससे क्या चाहिए। एकदम सेट। शिवम भाई हाँ? वो भी बोलेगा हाँ, ये लेना लेंथ वाइज बन जाएगा नहीं? सर हम अगर डायरेक्ट एक्स को एक्स करोगी वाई, वाई फिर वाई खाना जल्दी के वैल्यू की बढ़ेगा। एक्स की भी तो बड़ी है। एक्स रख एक्स भी नहीं रख सकती हो। तो रखेंगे क्या? एक्स और वाई अलग अलग निकाल के नहीं कर दो। चल हाँ चलिए हाँ बता दिया। सर कौन सा करना है 6 और 7 का 1 2 बस? 6 और 7 का 1 ओके सर सर मुझे दो ग्राफ लेने हाँ ले लो। इसके आगे एक्स की वैल्यू सर आपको भी निकालना बंद कर दो। क्या आपको देना सर 1 मिनट आओ सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर ये ऐसे लिखता हूँ। हाँ ठीक है कोई बात सर मुझे भी ये एंड बनाना नहीं आता सर। सर मुझे भी एंड बनाना नहीं आता। ऐसे सीख लेना होगा। एंड में ऐसे जाता है और ऐसे ऐसे बनाते हैं एंड। और कैसे? ऐसे वो लाइन नहीं खींचते ऐसे सिंगिंग की। ऐसे वैसे। ये
बनाना है ऐसे ना, पूरे ऐसे नीचे Yes, sir, पेन and बनाना also- है। ऐसे भाई कर ले ठीक। तो इसका ऐसे बना देना। कर कर अभी कर। इसे आपको कैसे पूरा करना है? मेरे को हम लोग कॉमर्स से करते हैं। सेवेंथ का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। कुत्ते ने आधा खाना खाया, अब इस चीज़ की चिंता में खाई जा रही है। फिर आधा खाना मैं फिर डॉक्टर को बुलाया तो बोला ये नॉर्मल बात है। पता कौन जाओ ना, हाँ? कौन जाओ। तो सोचा इसके लिए जलेबियाँ ले जाएं। आधी तो नहीं ना। Now next is third question. यस सर। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ये। ओके। Now third chapter. अभी स्टार्ट हो। सर इसमें ए बी से पहले ऊपर इंटू कर देंगे थर्ड क्वेश्चन है, तो वो लीजिए में ये सही बात है। हाँ। देखो फिर इसको A और B x से। बाई ए और माइनस वाई बाई, बी जीरो इक्वल है। टू जीरो। तो हाँ। क्या मैं इसे ए बी एलसीएम ले सकता हूँ? और ए बी। हाँ, अगर ए बी हम इसका एलसीएम ले लें तो सर आएगा तो इक्वेशन आ जाएगी इसमें। तो बोलो क्या आएगा? ए बी एक्स ए से में डिवाइड हुआ, बी बचा, बी एक्स अच्छा बी से बी में डिवाइड हुआ, वाई ए वाई। इसी को अब इसको उधर ले जाओ। हाँ सर सर वो भी जीरो ही हो जाएगा। सर सीधा लिख दो ना, कट हो जाएगा ये तो बी एक्स माइनस ए वाई। हाँ हाँ। मतलब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? सर डायरेक्ट लिख अच्छा सकते ये हैं। नॉर्मल इक्वेशन बन गई ना। सर, अब डायरेक्ट इसको लिख नीचे सकते वाली हैं। भी करते हैं, अब same। नीचे वाली क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट लिख सकते हैं। नीचे वाली ax प्लस बी वाई। प्लस बी वाई इज इक्वल टू, सर डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें नहीं पता आप क्या डायरेक्ट कर रहे हो, जो लिखना लिख सर दीजिए। जैसे बगल में लिख देते हैं इनटू ए बी, जैसे एक्स बाई ए। हाँ वो कर देना, मल्टीप्लाई ये कहना है कि हाँ। मल्टीप्लाई ए बी से कर दिया, हाँ। वो भी कर देना, वो सही। कुछ भी अपने हिसाब से कर लेना ही लग रहा है। अब ये देखो हमारे में ये कुछ कट नहीं रहा ना, हाँ। सर उसको ऊपर से ए ए और नीचे बी। और इसको बी से करेंगे तो यूज देखो कैसा एलिमिनेशन कहता है। जब ए से करोगे तो क्या क्या आएगा बताओ? और सही बता रहे, अगला बताओ बी से करो। ए बी एक्स। हाँ ए स्क्वायर बी बी से इसका भी करो और प्लस बी क्यूब। इनको बताने दो ना। सो माइनस 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 कर दो, यहाँ क्या आया? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई कॉमन है। चलो ले लो, माइनस बी स्क्वायर वाई है और यहाँ क्या क्या आ गया? माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। कितनी बात हो गई? सर वो कॉमन ले लीजिए। अब ले लेता हूँ, अच्छा सिंपल रहेगा। सर माइनस माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर माइनस वाई की कॉमन है। अरे तो माइनस ले जाएगा। माइनस भी सीधा कॉमन मार ले लिया, लीजिए। माइनस भी ले लिया। अच्छा अच्छा। इन दोनों में भी माइनस ले लें हाँ माइनस। और क्या क्या कॉमन आएगा? सिर्फ बी, बी आएगा। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ अब फिर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी बना दिया। सर माइनस से तो माइनस कट जाएगा ना, बन जाएगा, तो आप तो मिटा दो। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, ये ठीक है।
सर ऊपर भी काट सकते हैं ना वैसे साइड साइड से। साइड से भी काट देते हैं, यहाँ काट दे रहे हैं। चलो माइनस कर गया, हाँ तो क्या बचा b y? y is equals to b। y तो b हो गया। अब अगर मैं y को इसमें b कर दूं तो क्या आपको लगता है कि x आ जाएगा इसी में? हाँ सर x by a minus Y y by by b b is equal to 0. So x by a minus b by b. 1 minus So x by a minus 1 is equal to 0. x by a plus 1 So x is equal to a. a। यस सर। बोलो। इजी था। अब मेन दिक्कत हो रही है। जमीन दिक्कत तो देख रहे हैं। x a हो जाएगा y b हो जाएगा। फोर्थ है a minus bx और प्लस a plus bx is equal to a स्क्वायर। सर एक मिनट सर। माइनस 2ab सर। माइनस हाँ सर वो जो y आया है b वो सर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हैं ना आराम से। ये भी कर लो, हमने तो सेकंड में किया है ना। फर्स्ट में कैसे? सर आपने तो क्वेश्चन वाले में कर दिया ठीक है, हमने किया ना। हाँ नहीं सर वो भी फर्स्ट ही है, सेकंड तो नीचे है। तो ये भी फर्स्ट पाया गया। अब देखो सेकंड देखिए, a plus b x plus a plus bx plus y और उधर क्या है? इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहीं हाँ सर a प्लस b के बाद तो y है। अच्छा ये बताओ, क्या इस पूरे का पहले में मल्टीप्लाई फिर इस पूरे का सेकंड में मल्टीप्लाई? इससे पहले इन्हें सिंपलर फॉर्म में बनाया। देखो a प्लस बी को पहले x में मल्टीप्लाई कर दूं हाँ और a प्लस बी को किस में कर दूं? y बार हाँ तो ax plus bx। ये बोलो बात सही है? हाँ अब पहली वाली को इसके नीचे लिख दूं। हाँ जैसा कि शिवम बोल रहे थे कि ये तो सीधा एलिमिनेट होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और शिवम की बात सच निकली। सर a माइनस बी और a प्लस बी से इंटू नहीं करना होगा। देख लो शिवम की बात ज्यादा सही निकली, देख, क्योंकि y उन्होंने वाले कहा इसका को- कोफिशिएंट सेम है। हाँ y कर दो। उन्होंने कहा ये इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। हाँ तो सर पता कि नहीं? कट गया। तो अब a प्लस बी एक्स माइनस और माइनस a माइनस बी एक्स और उधर क्या हुआ, ये कट गया कट गया। और क्या क्या बचा? b स्क्वायर b प्लस स्क्वायर 2ab minus- स्क्वायर के कितने बचे? सर b स्क्वायर कट 2b जाएगा। स्क्वायर देख लो शिवम ने बोल दिया कि बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर नहीं। से नहीं कटेगा। तो ये भी यहाँ तक ठीक है। हाँ बढ़िया। जैसा b आपने बोला 4 हो मैंने सकता लिखा। है b 4। a स्क्वायर माइनस बी b स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया तो ये भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यदि मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या होगा? इसको कॉमन ले लूं x दोनों में वहाँ x पे है। भी एक रेक्टेंगल लगाओ सर और b यदि के बाद। 2b कॉमन ले लूं तो क्या हाँ। यहाँ b प्लस a होगा? ब्रैकेट नहीं लगाया सर आपने। ब्रैकेट लगाना लगा दो। पहले वाले में तो क्या ब्रैकेट लगाओगे, a प्लस b है। ओके तो कुछ समझा नहीं। चलो ठीक है, ब्रैकेट अब सही लग रहा है। नहीं वैसे नहीं समझा सर। वैसे समझो दिस ये लिखा और माइनस दिस लिखा। हाँ फिर और आपने x common कॉमन ले लिया। कैसे लिया? कॉमन लेने का मतलब दोनों में x है तो x निकाल लिया बाहर। अच्छा, आप पहले ही लेना लिखना चाहते थे क्या? हाँ, नहीं, उससे नहीं, कोई नहीं। एक ही बात है हाँ, हाँ। मल्टीप्लाई। फिर पहला वाला लिखा और माइनस है तो दूसरा वाला लिखा। माइनस साइन है कि नहीं इसमें? ये माइनस अच्छा समझ गया। ये लिखा, फिर माइनस ये लिखा, हाँ फिर x कॉमन ये और ले ये लिया। कट गया ना। हाँ और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा और ये लिखा। हम्म, 2b कॉमन लिया तो b प्लस a आया। हाँ अब इन दोनों में अगर x कॉमन ले लो ये आ जाएगा। अच्छा बताओ ये प्लस का ये है और ये माइनस का ये है क्या? हाँ और ये b प्लस का भी है, ये कोई इसका b माइनस अरे कट दो। प्लस का सर प्लस का बाहर माइनस नहीं देख रहे हो? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? b स्क्वायर तो b प्लस b क्या होता है? 2b तो 2bx और 2b और b प्लस अब शिवम का फार्मूला चलेगा कि बगल बगल काट दो। बगल बगल हाँ तो जैसे हम नीचे जाके निकाल भी सकते सकते हो। हैं। x इज इक्वल टू b प्लस a हो गया सर। जैसा कि शिवम ने बताया कि x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इस पे अंडरलाइन कर दो। अब आगे देखिए, हाँ x को a प्लस बी ये बोल चुके हैं, तो अब हम क्या करें? सर हाँ इतनी बात हो गई। और सर सो सर अब वो वैसे ही कर दो जैसे आपने सेकंड में अच्छा किया था।
मैं पहली वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, तो ये क्या a माइनस बी एक्स है हाँ और प्लस a प्लस बी वाई है, और a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर है, y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करो। लेकिन x की वैल्यू तो a प्लस बी है, और इसकी कोई आइडेंटिटी बनती है क्या? हाँ सर a माइनस b प्लस b की बनती है a स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहाँ जाएगा रखने के लिए, इसको उधर वहाँ ले जाओ, वहाँ ले गए तो सर वो a को भी काट देगा और या शिवम का फार्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस का यही काट हाँ देगा। यही काट दो सर। लेकिन पता नहीं दूसरे लोग बगावत न कर दें, सर क्यों करेंगे? शिवम का फार्मूला चल रहा है यहाँ। सर जैका भी तो यूज करते हो तो सिर्फ वो करने में क्या मतलब माइनस a स्क्वायर कर दिया कि नहीं, हाँ काट दो। अब प्लस बी स्क्वायर किया, बोलो बात समझ आई? नहीं, अभी यही चीज उधर ले गए, साइन चेंज कर दिया, हाँ और नहीं तो चाहो तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, क्या ज्यादा आसान लगता सर ये वाला कौन सा समझाइए नहीं, ये पूरा ये लेफ्ट राइट साइड में जो आपने किया पूरा है? राइट साइड में ये चीज पूरी लिख दी, फर्स्ट वाली हम्म हाँ और x की जगह ये लिख दिया, हाँ आइडेंटिटी लगाई, बाकी तो सब ठीक है। हाँ अब यहीं पे सब हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। फंसे शिवम क्या? कहते हैं कि a से a काट दो, b से b काट दो, काट दो। क्योंकि सेम साइन के हैं, सेम साइन के तो कट सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं अपोजिट के नहीं करते हैं, ये कट गए हैं, और a प्लस बी वाई क्या आ गया, माइनस और शिव- माइनस को दे दो। ये ठीक कह रहे हैं शिवम जी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, यही हाँ आंसर यही है। आंसर है बोलो समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो फिर हाँ? अभी ये ना, नीचे से हाँ ये तो ये a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है, फिर a स्क्वायर से स्क्वायर करना माइनस बी स्क्वायर। चलो यही दोनों सवाल करो। सर एक मिनट लिख लेना दो सर एक मिनट बस छोटे पेज में हो जाएगा, बचा बचा के। हाँ हाँ सर होएगा, एक तो कर ही लोगे, पहला तो आसान है, देख लो एलसीएम लेते तो एलसीएम लेते ही तभी a और b से तो मल्टीप्लाई, सेकंड में तो सर, सीधा मिलेगा। ट्यूशन का कोई पीटीएम होता है? हाँ? ट्यूशन का कोई पीटीएम होता है? नहीं, हमारे यहाँ पेट में पार्ट नहीं रहता है। अरे तो नहीं पता। जब अब तुम्हारे पेरेंट्स को तो बुला लेंगे, क्योंकि तुम ही क्लास को ज़्यादा गड़बड़ करते हो। नहीं शिवम को लेने आ रहे हाँ? सर Let's go। ये है ना, ग्रुप तो किया है, वो तो रख सकते हैं ना, सर ये थर्ड वाला मैं वैसे कर लूँ जैसे बताया था इनटू ए बी करके कर दो। आप पे तो सर मैं चालू कर रहा हूँ। क्या चालू बनने के तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे तरफ की होगी वैल्यू डाल के बाद बाहर निकालिए ओके। से वो था ना a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई आप बोले थे ना कि इसमें भी डालना वो जनरेटिव का अरे सर फिफ्थ देखिए, एक बार निकालो ना वो टीडीएस जॉब है, इसलिए करवाना चाहते हैं क्या कि उसमें डालने से कोई फायदा नहीं ना, वाई सर्वाइव करता है, मतलब तो आप क्या है ना, पहले में डाल लो, वो ज़्यादा आसान है। सर लेकिन आना तो सेकंड में भी चाहिए ना आना चाहिए, बट ये ज़्यादा आसान जो नहीं होता है। तो सर एक बार बाद में बता देना ठीक है, 152 मैंने सेकंड में डाला। x माइनस 378y है, Yes, sir. इज इक्वल्स टू माइनस 74
74 और ये बताओ माइनस 378x प्लस प्लस 152y ये कितना माइनस 604 604 यानी हमें दो इक्वेशन क्या क्या दी गई हैं बताओ कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या है ऐड करो ऐड करो हाँ ऐड कर दो माइनस प्लस ठीक है माइनस तो माइनस लिखे से पहले 378 में से 152 माइनस करो जरा कितना आता है 6 यहाँ पर 2 तो 226 आया माइनस 226 x माइनस 226x और इनमें बताओ इनमें माइनस 226y आया है कैसे अच्छा देख लो वही चीज है हाँ, और इधर आओ जरा इनको भी ऐड कर दो हाँ 74 तो कितना आया 6 7 8 तो इसमें क्या कर रहे हो पहले 6 7 8 Plus- जोड़ दे रहे हैं पहले प्लस फिर Adding. माइनस अच्छा एडिंग करके फिर सब्ट्रैक्ट अच्छा माइनस 226 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा x माइनस y x प्लस और माइनस 678 तो x प्लस y की क्या वैल्यू है माइनस से माइनस काट दो 678 अपॉन माइनस 226 है कहीं आप ऐसा तो नहीं समझते x प्लस y 3 है हाँ 226 into 3 है बोलो हाँ अच्छा ये मेरे पास दो इक्वेशन है माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 और दूसरी कौन सी है माइनस 378 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 152y इज माइनस 604 अनुराग कह रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनकी बात मान लेते हैं तो इन दोनों को जोड़िए जरा 152 और 378 तो ये 0 हुआ और ये कितना हुआ 530 530x प्लस 530y 30x माइनस 5 माइनस 530y 530y तो यहाँ क्या बचा बच्चा सर माइनस करना है ना तो ये कह रहे हैं 530 बचा हाँ 530 बचा 530 530 ये कह रहे हैं कि 530 बचा प्लस का 530 बचा और यदि 530 कॉमन ले लिया जाए x माइनस है हाँ x माइनस x माइनस वाई कितना बचा 1 और ये कह रहे हैं इसको इसके नीचे लिखो और सब्ट्रैक्ट और से तो बहुत ही या ऐड कर देंगे तो अगर इसके नीचे लिखा तो बोलो Right हो 2x गया। कितना आया 2x 4 x 2 आया और y 1 आया तो x प्लस वाई क्या है y 1 x प्लस वाई 3 है तो 2 प्लस वाई क्या है डी है y इज इक्वल टू 2 तो माइनस वाई 1 आ गया 2 और x क्या आ गया इसको भी नोट कर लें इसका भी टेस्ट नहीं अब अगला चैप्टर शुरू होगा अभी शुरू करो हम्म